बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तालिबान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया। अफगान एयरफोर्स ने अपनी ही फौज पर बड़े पैमाने पर बमबारी कर दी। दर्जनों फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रही है, वैसे वैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हमलों में तेजी आती जा रही है। और दोस्तों, काबुल के नजदीक पड़ाव डाले हुए तालिबान के पास अमेरिकी फोर्सेस का असलहा देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से बज़ाहिर कोई हथियार अफगान तालिबान को नहीं दिए गए, लेकिन अफगान फौज से जदीद तरीन हथियार अफगान फौज और पुलिस से अमेरिकी हथियार चंद हजार रुपए में लिए जा सकते हैं, जिसके माजी में सबूत भी सामने आ चुके हैं। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसने एक बार फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा में अफगानिस्तान की एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने गलती से हुकूमती हमायत याफ्ता मुकामी अफराद पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फोर्स पर बमबारी की, जिसके नतीजे में दर्जन के करीब अफराद मारे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, हुकूमत की जानिब से लड़ने वाले पब्लिक राइजिंग फोर्स के मुकामी एहलकारों को अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने दहशतगर्द कैसे समझा और वहाँ पर बमबारी कैसे कर दी। दोस्तों, अफगानिस्तान की फिजाइया की बमबारी में पब्लिक राइजिंग फोर्स के जो 12 एहलकार मारे गए हैं, उनमें से दर्जन भर से ज्यादा जख्मी भी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि 8 अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी बमबारी के नतीजे में हलाक हो गए हैं। दोस्तों, अफगान फोर्स और मुकामी हुकूमत की जानिब से वाक़े पर तबसरे से गुरेज किया जा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सूबा बगलान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 2 जिले पुलिस चीफ और 8 एहलकार हलाक हुए हैं। इसी तरह सूबा हरात के 3 अजला में होने वाली झड़प में भी 4 एहलकार हलाक हुए हैं। झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ कि जब तालिबान जंगियों ने उन अजला में दाखिल होने की कोशिश की थी। दोस्तों, वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला का अमल जारी है और इस दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आ रहा है। एक तरफ टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान भी झड़प जारी है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से तैयारों और रेडार्स को जाम करने की टेक्नोलॉजी अफगान तालिबान के हाथ आ चुकी है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अफगान तालिबान की जानिब से अफगान फिजाइया के एयर डिफेंस को जैम कर दिया, जिसकी वजह से उनका तैयारों और उनके फायर कंट्रोल पर इख्तियार खत्म हो गया। और तालिबान की जानिब से ही हुकूमती हमायत याफ्ता पब्लिक राइजिंग फोर्स, जो कि सूबा बदख्शा में तालिबान के खिलाफ नब्बर्द आजमा है, उसी को निशाना बना दिया गया। दोस्तों, अगर इस बात में हकीकत है तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तालिबान की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कितने बड़े पैमाने पर इस जंग में अफगान फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, अफगान हुकूमत अमन मुज़ाकराती अमल की खातिर तालिबान की तरफ से तशद्दुद में कमी पर जोर डाल रहे हैं, लेकिन मुल्क के तूलो अर्ज में तालिबान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में काफी ज्यादा तेजी आ गई है और तालिबान ने मजीद कहा है कि वो मुस्तकबिल में मजीद तबाहकुन हमले करेंगे। दोस्तों, गैर मुल्की इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलबत्ता ये जंगजू अपनी अस्करी पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम बनाने की कोशिश में है। जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला से कबल तालिबान की तरफ से तशद्दुद में इजाफा और अंदेशा है कि ये जंगजू मुल्क में अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाने की खातिर मुस्तकबिल में मजीद हमले भी करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज ने तो 11 सितंबर तक निकलने का ऐलान किया था, लेकिन नाटो फोर्सेज, जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि वो एक लंबे अरसे तक अफगानिस्तान के अंदर ठहरेंगे, उनको शायद अमेरिकी फौज के इनखला से भी ज्यादा तेजी है। इसी वजह से वो जल्द अज जल्द इस सरजमीन को छोड़ देना चाहते हैं। और गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से एक बयान भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 साल अफगानिस्तान में अपने बर्बाद किए हैं
और अब वो अगले मजीद 20 साल को मशरिक़ वस्ता के अंदर साउथ चाइना सी में बड़ी कामयाबियां हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करके उनका अजाला करेंगे। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि अमेरिका के क्या इरादे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले चंद दिनों में जब इस तरह के चंद और वाक़यात रूनुमा होंगे तो अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने रडार जाम करने और फिजाइया के सिस्टम्स को हैक करने की टेक्नोलॉजी अफगान तालिबान को दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अमन अमल में पाकिस्तान का इंतहाई अहम किरदार है, बल्कि पाकिस्तान इस सारे अमन अमल में क़यादत की पोजीशन में है और इसकी मर्जी अमेरिका पर भी चल सकती है और अफगानिस्तान पर भी, लेकिन इसके लिए क़यादत को जुर्रत और हिकमत का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत होती है। पाकिस्तान सिर्फ अमन व अमान चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का रवैया दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुतबादल क़यादत के लिए हमें अपनी मर्जी मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने 20 वर्ष में अमेरिका की ठुकाई की है, यकीनी है कि अमेरिका के इनखला के बाद वही हालात जरूर पैदा होंगे जो रूस के इनखला के वक्त हुए थे। रूस ने 10 साल में जितनी खराबियां पैदा की थी, अमेरिका ने 20 वर्ष में उससे कहीं ज्यादा खराबियां पैदा की हैं। और दोस्तों, सोने पर सुहागा ये कि वहाँ पर भारत की मौजूदगी से हालात मजीद बदतर हो सकते हैं, लेकिन इन हालात को भी तालिबान खुद ठीक कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए अब अमरीकी इनखला और तालिबान की हमायत पर जोर दे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुरिल्ला वार के साथ साथ आपने नोट किया होगा कि अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को धोखा देने के लिए तालिबान ने इन 20 वर्षों में काफी ज्यादा तरक्की की है और हालिया दिनों में किया जाने वाले ये मुजाहिरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत संभालने के बाद अपने दिफा को जदीद तरीन खतूत पर इस्तवार करेंगे। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज्यादा पुरअमन अफगानिस्तान की जरूरत पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 50 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किए हुए है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की मगरबी सरहद से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी लॉन्च करने की कोशिश की जाती रही है और अब भी हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। इसी वजह से दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि अफगानिस्तान का मसला पुरअमन तरीके से हल किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ तालिबान को नहीं कहा जाता, बल्कि अफगान हुकूमत से भी कहा जाता है कि ये तमाम मामलात मुज़ाकरात से हल करें। जहाँ जहाँ पे जिसकी अक्सरियत है वो हुकूमत में हिस्सेदार बनकर अफगानिस्तान को एक पुरअमन अफगानिस्तान बनाए। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से अपनी आकाओं की जानिब से जैसे इशारे मिलते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की हद्दुल इम्कान कोशिश है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम हो ताकि हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज रह सके। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।